आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर को 27 अक्टूबर 2017, 27 अक्टूबर 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आज हम लोग महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस यानी मराठी विद्यार्थी दिवस अपन साजरा करूया। अब क्यों हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं? इसी दिन जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे उनका स्कूल में जाने का, प्रवेश का पहला दिन था, स्कूल जाने का पहला दिन था। तो इस दिन के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया कब 27 अक्टूबर 2017 में कि आज हम लोग आज के दिन महाराष्ट्र में क्या मनाएंगे? विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस यानी स्टूडेंट डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ये जो स्टूडेंट डे है ये बाबा साहेब के शाला में है ना, बाबा साहेब के स्कूल में प्रवेश का दिन था, इसलिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 32 डिग्रीज उन्होंने हासिल की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कितनी डिग्रीज हासिल की थी? 32 डिग्रीज हासिल की थी और बहुत सारे एन नंबर ऑफ दी डिप्लोमास उनके पास थे। वो लाइफ लॉन्ग तक हमेशा जिंदगी भर अपने आप को वो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर अपने आप को क्या समझते थे? स्टूडेंट ही समझते थे। वो अपने आप को हमेशा क्या समझते थे कि मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ, और उनकी ये सोच ने उनको इतना ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा दिया, इतनी डिग्रीज की ओर बढ़ा दिया कि आज आपके सामने वो महामानव के रूप में माने जाते हैं ना। हम लोग उनको क्या करते हैं? महामानव का एक दर्जा उनको दे दिया गया है। क्यों? ऐसा नहीं है वो कोई ऐसे भगवान नहीं है, वो क्या है? महामानव है। उन्होंने कोई ऐसी सिद्धि हासिल नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था? ज्ञान हासिल किया था। उन्होंने क्या किया था? ज्ञान हासिल किया था, और अपने ज्ञान से उन्होंने क्या किया था? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिसके ऊपर आज भी हमारा भारत खड़ा है ना। तो अभी भी इस दिन को मनाते हुए सिर्फ हमने तो ये तो मेमोराइज कर दिया कि आज विद्यार्थी दिवस है, आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रवेश लिया था, उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली थी, ये तो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर, ये ट्रिब्यूट हो गया डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर के लिए। लेकिन उनसे हम लोगों ने क्या इंस्पिरेशन लिया? इज देयर एनी इंस्पिरेशन? हमने उनसे क्या इंस्पिरेशंस लिया? उनसे हमने क्या सीखा? ये चीजें भी मायने रखता है। एज अ स्टूडेंट अभी भारत में इतना जातिवाद था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अमेरिका में तो ये सब चीजें उनके साथ नहीं हुई। जब वो बाहर देश में पढ़ने गए तो उनके साथ ये जातिवाद नहीं था, क्योंकि बाहर देश में तभी भी क्या था कि वो लोग नॉलेज के ऊपर, स्टडीज के ऊपर और इंटेलिजेंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, और भारत में उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने जितनी भी डिग्रीज ले बाहर देश में जाके डिग्रियां उन्होंने हासिल की, लेकिन ये सब चीजों से भी जूझकर उन्होंने कभी पढ़ना छोड़ा नहीं। उन्होंने खुद को विद्यार्थी, इतना ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे अभी भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है या मुझे बहुत कुछ आता है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। जिस दिन अगर उन्होंने ये सोचा होता तो उनके पास इतनी डिग्रियां नहीं होती थी। हमारे पास जहां में बहुत कुछ पढ़ने के हिसाब से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं। ये निर्भर हमारे ऊपर होता है कि हमें अच्छी बातें सीखनी है या बुरी बातें सीखनी है, हमें कितना इंटेलिजेंस बढ़ाना है। अब डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर एक ह्यूमन ही थे, है ना। कोई ऐसा ये थे क्या? करिश्मा थे क्या? नहीं, एक ह्यूमन ही थे। लेकिन वो ह्यूमन ने, वो मीन्स इंसान ने, उन्होंने क्या किया? 32 डिग्रियां हासिल की। इट मीन्स दैट उन्होंने प्रूफ किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम बोलते हैं ना हमारा दिमाग नहीं चलता है, हमें आता नहीं है, ये आपके एक्सक्यूजेस है। भगवान ने हर एक बुद्धि को ऐसा बनाया है कि हम लोग पढ़ सके, उसमें अच्छी अच्छी चीजें भर सके और अपना इंटेलिजेंस बढ़ा सके। लेकिन अभी हम लोग उस चीजों का उपयोग करने में क्या हो चुके हैं? असमर्थ हो चुके हैं। इतनी कठिनाई के बाद भी उन्होंने शिक्षा लेना बंद नहीं किया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा की ओर न बढ़ते हुए हमने अपने रास्ते क्या कर दिए हैं? बदल दिए हैं। हमने अपने रास्ते किस ओर चले गए हैं? अभी हम लोग टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के ऊपर चले गए हैं कि जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इससे हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से क्या सीखना है कि जिंदगी भर जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो,
जब तक आपको मृत्यु नहीं आ जाता, हमको जिंदगी भर सीखते रहना है। अब हर किसी के बस की तो बात नहीं होती इतनी डिग्री हासिल करना, लेकिन शिक्षा का मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम लोग किताबों से ही शिक्षा ले सकते हैं। हमारे संस्कार जो होते हैं वो भी हमारी एक शिक्षा होती है ना। हमारे जो संस्कार होते हैं वो भी एक हमारी शिक्षा होती है। हमारा जो व्यवहार होता है वो भी एक हमारी शिक्षा होती है ना। दिनचर्या में हम कैसा व्यवहार करते हैं, लड़कियां कैसे व्यवहार करती है, लड़के कैसे व्यवहार करते हैं, जो भी समाज में व्यक्ति है, हम लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी एक शिक्षा का ही रूप है। तो शिक्षा जो होती है वो हर रूप से हमें लेनी चाहिए। जो अभी हम लोग असमर्थ हो रहे हैं तो इससे हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि नहीं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं, लेकिन उनका 10% शिक्षा हासिल कर 20% शिक्षा हासिल कर उनका अच्छा शिष्य तो भी हम लोग बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आज विद्यार्थी दिवस के दिन ही, आज स्टूडेंट डे है। स्टूडेंट डे क्यों? महामानव के नाम से क्या क्या दिन नहीं हो सकते थे, हो सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उनकी जयंती अच्छी की जाती है, लेकिन ये आपको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है कि हमारे भारत की जो पीढ़ी है वो अंधविश्वास में न जाते हुए शिक्षा की ओर बढ़े और शिक्षा की ओर बढ़कर ज्ञान प्राप्ति करे और अपने देश को आगे बढ़ाए। तो हमारा मोटिव जो होना चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, प्रतिज्ञा ये होनी चाहिए कि अगर हम जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं, हम जिसके संविधान के ऊपर चल रहे हैं, वो संविधान से हमने कुछ सीखा है, वो संविधान जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिस महामानव ने लिखा है, उनका हम लोग कम से कम 10% तक के शिक्षा अगर हमने हासिल कर ली तो हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है जिंदगानी में कि नहीं, हम लोग शिक्षा की ओर ध्यान न देते हुए हम लोग बेफिजूल की बातों पे ध्यान देते हैं, है ना। मैं हमेशा आपको हर बार ये बताती हूँ, कभी भी डोंट फोकस ऑन दी अदर्स। कभी भी हमको किसी और के ऊपर फोकस नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे फोकस करना है, बराबर। अपने आप पे जब आप फोकस करोगे, दूसरों की गलतियां जो होती है ना, कि ये ऐसा है वैसा है, नो, डजंट मैटर व्हाट वी आर, हम क्या है, इससे आप आगे बढ़ोगे। ये भी एक शिक्षा होती है। मुझे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मुझे क्यों नहीं हो रही, इसका आपको स्रोत ढूंढना चाहिए, है ना। इससे आपको क्या करना चाहिए, स्रोत ढूंढकर क्या करना चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उस सॉल्यूशन के हिसाब से आपको अपना एक पाथवे बनाना चाहिए, अपना एक रास्ता बनाना चाहिए। आप अभी बहुत छोटे हो, है ना, अभी आपका करियर बनने को बहुत समय बाकी है, लेकिन ये जो है पैर जो है मजबूत करने का समय अभी से ही है। अगर अभी से आप अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करोगे, अभी से आप अपने दिमाग को उस हिसाब से चलोगे, एक क्या होना चाहिए, क्लियर मोटिव होना चाहिए जिंदगी में, तो ही वो इंसान कुछ बनता है। ऐसा नहीं मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, हाँ ठीक है मुझसे ये नहीं जम रहा तो मैंने छोड़ दिया, मुझसे वो नहीं जम रहा है, नो, कीप ऑन द कंसिस्टेंसी। आज अपने स्कूल के सामने भी और भी बहुत स्कूल है जिनमें 1500 बच्चे, 1000 बच्चे है, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी रोकी क्या, नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी, आज नहीं तो कल हमारे भी 1000 से 1500 बच्चे होंगे। सो एक कंसिस्टेंसी, आपका गोल क्लियर होना चाहिए ऑलवेज। सोते हो ना, सोते वक्त भी आपको यही चीज ध्यान में रहनी चाहिए, नहीं मेरा गोल ये है, माई अचीवमेंट इज दिस, मेरा डेजिग्नेशन ये है, मुझे यहाँ पहुंचना ही है। और सोते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे ये पाथवे पे कैसे पहुंचना है, न कि आज मैंने बीटीएस में क्या देखा, आज मैंने फायर प्ले पे क्या देखा, आज मैंने किसको क्या कितनी गोलियां मारी, फिर इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, नो, रबिश, ऑल द थिंग्स आर द रबिश। सबसे मायनेफुल बातें क्या है आपके लिए सबसे मायने वाली बातें ये है कि आज के दिन में मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग को कितना चार्ज किया, मैंने अपने दिमाग में कितनी शिक्षा डाली, कितने अच्छी आचरण सीखे। अगर नहीं भी सीखे, है ना, अगर हमने नहीं भी सीखे तो कल से मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इससे आपका क्या होगा, पर्सनालिटी बिल्ड होगा। इससे क्या बनोगे, आप एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे। तो विद्यार्थी दिवस का यही महत्व है कि आपको जिंदगी भर सीखते ही रहना है, आपको जिंदगी भर
पढ़ते ही रहना है, नया नया ज्ञान सीखते चलना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सोच लेते नहीं आज मैं ग्रेजुएट हो गई है ना, मुझे मास्टर डिग्रीज आ गई, चलो मुझे नौकरी भी लगे, अभी मुझे सीखने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं, जहाँ पे नौकरी करोगे वो चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है ना, पहले हम लोग गूगल पे काम किया करते थे, अब हम एआई पे काम किया करते हैं। एआई का टेक्नोलॉजी आया जिससे फिर से हमारा इमेजिनेशन खत्म होते जा रहा है, पर टेक्नोलॉजी से कीप ग्रोइंग बराबर। पर अब जो गूगल में काम कर रहे हैं, जो भी वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, अब वो इधर शिफ्ट हो गए, वो भी तो सीखेंगे, मास्टर्स उनको भी करना पड़ेगा, नया नया सीखना पड़ेगा। तो ये हमारी गलत फहमी है। बहुत मीन्स ऐसे मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनकी बहुत उम्र हो जाती है, स्टिल वो लोग डिग्रीज पे काम करते हैं, वो लोग सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ डाइटिशियंस पे सीखेंगे, या फिर साइकोलॉजिस्ट पे पढ़ाई करेंगे, या फिर ग्रंथ पढ़ेंगे, या फिर कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहेंगे ताकि उनको ज्ञान प्राप्ति हो। आप इस दुनिया से जाओगे तो आपको क्या लेके जाना है, अपना ज्ञान लेके जाना है। आपको लोगों ने क्या करके याद रखना चाहिए, आपके ज्ञान के लिए याद रखना चाहिए, ये चीजों के लिए याद नहीं रखना चाहिए, अरे ये तो ऐसा था, ये तो वैसा, नो नहीं। ये जो था वाइज मैन था या वाइज वुमन थी, वाइज यानी इंटेलिजेंट नहीं, इनका दिमाग में इन्होंने कई चीजें अपनी जिंदगी में सीखी और दूसरों को सिखाया। सो दैट इज द स्टूडेंट। ये होता है स्टूडेंट डे का महत्व। कई लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी, कई लोगों को नहीं आई, पर जिसको भी समझ में आई होगी इसका आप आचरण करो, इसको आप अपने दिनचर्या में लाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।